आपने खुद की वोकैबुलरी लिस्ट भी बनानी है। साथ में देखने कि लिसनिंग के अंदर स्पेसिफिकली कौन से स्पेलिंग्स आपके गलत हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो आप पिक नहीं कर पा रहे हो। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PD trainer at Edify Group of Companies. Today's video is really important because I have come up with some of those spellings and some of the words which are, you can say, most repeated words in the PT reading and the listening section. So what you're going to do is you will download this list, will memorize some of the words obviously and their spellings ताकि आप अपना जो है वो maximum score कर सको। अब होता क्या है यहाँ पर, मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि how I've extracted all of these words. So what really happens is that we do have a number of students preparing with us for the PT. तो जब वो डिफरेंट टेस्ट देते हैं तो वी डू एन ऑब्जर्वेशन सेशन और हम उनके सेक्शन टेस्ट चेक कर रहे होते हैं और उनके हम मॉक टेस्ट चेक कर रहे होते हैं ऑल दैट। जब वो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिजल्ट आता है, जो भी एआई जनरेटिव ऐप के ऊपर वो टेस्ट देते हैं, and by checking multiple of those tests and the section test and the practice test and all that, so me and my team, we came up with these set of questions and the set of words actually which we thought that most repeatedly we have seen in those prompts, चाहे वो रीडिंग के prompts हों चाहे वो लिसनिंग के prompts हों। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर औकात देखने को मिल जाते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं इसके अंदर, कुछ बड़े बेसिक भी हैं और कुछ जो है वो मीडियोकर लेवल के हैं। किसी भी एक तरतीब में ये अरेंज नहीं है। अभी जब आप को मैं एक दफ़ा लिस्ट उसको शो करके दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसको पहले बेसिक है और फिर मीडियम है और फिर हार्ड की तरफ है। मिक्स्ड वर्ड्स हैं, मतलब कुछ आपको बड़े अनकॉमन से वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा होगा, पहला ही वर्ड जैसे वेनेरेट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, आई मीन सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ वर्ड दैट यू डोंट यूज़ नॉर्मली, बट इट हैज़ अ वेरी कूल मीनिंग, यू कैन सी। इसी तरह से एम्बिगुअस इज समथिंग विच इज़ कॉमन, बट इरेडिकेट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। पर अगर हम बात करें यूबिक्विटस की, 7th नंबर पे जो है, दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन वर्ड, बट अक्सर औकात बुक्स के अंदर ये यूज़ होता है और समवट ऑन एंड ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ना, एक एग्जॉस्टिव सॉर्ट ऑफ लिस्ट है। अगर आप लेट्स से दीज आर इन टोटल 78 वर्ड्स एंड व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेमोराइज दीज वर्ड्स। इनके साथ में नेक्स्ट मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आपको मीनिंग भी याद करने हैं, आपको ख़ास तौर पर इनके स्पेलिंग्स याद रखने हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर फिल इन द ब्लैंक के अंदर लिसनिंग में इरेडिकेट का वर्ड आ जाता है और आप इरेडिकेट का वर्ड सुन लेते हो और पिक भी कर लेते हो, लेकिन इरेडिकेट की स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिख पाते हो, there is no benefit in that. You are not going to get good marks for that. So what you need to do is you need to memorize the spellings of these as well. जैसे elusive है, it's not a very difficult spell. You can see बड़े आराम से याद हो सकते हैं। Consequence is a word which we often see, मतलब उसके क्या असरात हैं, आउटकम क्या है। तो इस तरह से बड़े डिफरेंट आपको ना वर्ड्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर, हर किस्म के, यानी कि डिफ़िकल्ट, मीडियम, सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस वर्ड्स, ठीक है। अब लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये एक वो फार्मूला है कि बस इसको कर लिया तो पक्की बात है कि इसकी जान छूट जानी है। मतलब कि वो जो एक चीज़ हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जब वो प्रैक्टिस करने आते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप अपनी खुद की वोकैबुलरी लिस्ट बनाओ। ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है। आपने खुद की वोकैबुलरी लिस्ट भी बनानी है। वो क्यों ज़रूरी है अपनी खुद की वोकैबुलरी लिस्ट बनाना? क्योंकि हर इंसान का जो डिफरेंट उसको डिफ़िकल्टी लेवल है ना, वो डिफरेंट होता है। मतलब हो सकता है कि वायबल का वर्ड किसी के लिए वो बहुत आम सा वर्ड है, उसको यूज़ भी करना होता हो, बट किसी के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसने पहली बार सुना हो। तो ये सब्जेक्टिव होता है थोड़ा-सा, यानी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो लेट्स से कि आपके लिए जो चीज़ें मुश्किल है ना, आपने उनकी एक वोकैबुलरी लिस्ट बनानी है। तो ये तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है दैट यू स्टॉप्ड यूजिंग योर पर्सनल वोकैबुलरी लिस्ट। एंड हाउ कैन यू डू दैट? It's a very simple process. What you need to do is while you are practicing reading or the listening sections, आपने देखना है कि listening के अंदर स्पेसिफिकली कौन से स्पेलिंग्स आपके गलत हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो आप पिक नहीं कर पा रहे हो, उनको नोट डाउन कर लो। एंड इन केस ऑफ द रीडिंग, any word which you don't understand, whether it's in the prompt or it's in the options that has been given there, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप उसको याद कर सको, अपनी खुद की वोकैबुलरी लिस्ट जनरेट कर सको। और अगर उससे मिलता जुलता कोई वर्ड या उसका सिनोनिम या वही वर्ड एज इट इज़ एग्जाम में कहीं पे आता है, तो आपको पता हो कि उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसका मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग से कभी-कभार आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, समझ नहीं आता प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन एक एक वर्ड ऐसा आ जाता है जिसके मीनिंग से हमें पता चलता है कि अच्छा इसके नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो ये आ सकता है, व्हिच विल मेक मोर सेंस। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच दिस। सो दिस you must know, I mean मैं फिर से यही रिपीट कर रहा हूँ कि this is a very good list but not an exhaustive list. So basically the intention of this is to help you out, but it's not an alternative of not doing an effort at all.
ऐसा नहीं होगा कि आप बस ये वाले वर्ड्स कर लोगे तो आप दोनों सेक्शंस में निकल जाओगे, हाँ, लेकिन ये करोगे तो यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम दिस। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। हाउ कैन यू डाउनलोड दिस लिंक? जो इसका PDF वर्जन है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक पे जाओगे आप, उस लिंक पे क्लिक कर दोगे और वो लिंक आपको ड्राइव पर ले जाएगा। वहाँ से जाके आप ये फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो एंड you can utilize it and memorize it. So thank you so much for watching the video. I hope this will help you a lot. And if you want to know more about any of the language tests, you can feel free to reach out to Edify Group of Companies. I will see you in the next video. Allah Hafiz.